छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मैं चाया, मैं अपना आप वंगाया वे एक माही तेरे वास्ते। छब्बा चूड़ियां दा। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का ऐसा नाम जिसने गुमनाम कस्बे में आंख खोली मगर अपनी सुरीली आवाज से पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बना गया। सराइकी जबान पर मबनी लाजवाल शायरी को अपने सुर और संगीत से 4 चांद लगाने वाले इस गुलकार को कराची से खैबर तक पसंद किया गया। 200 के करीब एल्बम रिलीज करने वाले इस गुलकार ने सारी जिंदगी अपने नाम की तरह फकीरी में गुजार दी। पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहरा करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता गुलकार मंसूर मलंगी बिलाशुबा सराइकी जबान की खिदमत करने वाले चंद फनकारों में से एक थे। मंसूर मलंगी क़याम पाकिस्तान के वक्त यानी 1947 को जिला झंग के करीब गढ़ मोड़ में पैदा हुए। आपका बचपन मौसीकी सुनने में सर्फ हुआ, जिसकी वजह से उनके दिल में गुलकार बनने की ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने अपने तौर पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज कुदरती तौर पर सुरीली थी, जिसे सुनने वाला हैरान रह जाता। कम उम्र होने की वजह से उन्हें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिसकी बिना पर उन्हें 18 साल की उम्र में जाकर काम करने का मौका मिला। सोना सबला सोना सबला वतन सादे। मंसूर मलंगी जब 18 बरस के हुए तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से पहली परफॉर्मेंस दी, जिसे बेहद सराहा गया। उन्होंने अपने करियर के आगाज में मारूफ सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद की काफिया पढ़ी और अपना नाम बनाया। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत अपने करियर के सबसे बड़े लोकगीत एक फुल मोतिये द मार के जगह सोनिए गाकर मिला, जिसने देखते ही देखते पाकिस्तान भर में मकबूलियत का सफर तय किया। इस गीत के बाद मंसूर मलंगी के शानदार करियर का आगाज हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सदके गले दी हसीए चुकी पारल कठिया वसीए एक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए नी फुल। इस गीत के बाद मंसूर मलंगी का चर्चा हर जानिब रहा। चूँकि म्यूजिक इंडस्ट्री में उर्दू और पंजाबी गीत गाने वाले गुलकारों की ज्यादा तादाद थी, जिसकी वजह से ये 2 जबानें ज्यादा प्रमोट हो रही थी। लिहाजा ऐसे में मंसूर मलंगी की आमद सराइकी जबान के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हुई और इस तरह जनूबी पंजाब की आवाज भी दीगर जबानों की तरह रेडियो पर गूंजने लगी। मंसूर मलंगी न सिर्फ सराइकी बल्कि पंजाबी जबान में भी कमाल की गुलकारी करते थे। उनके रिलीज होने वाले एल्बम्स में शामिल कई सुपरहिट गीत पंजाबी जबान में हैं। उनके मकबूल तरीन गीतों की फहरिस्त मुरतब करना मुमकिन नहीं, ताहम उनके काबिल जिक्र गीत को अहाता तहरीर में लाया जाए तो मैनू तेरे जया सोना और लबड़ा नहीं सबसे पहले आता है। इस गीत को अगर मंसूर मलंगी की पहचान समझा जाए तो गलत ना होगा। मुनफरिद शायरी पर मुश्तमिल इस गीत में मंसूर मलंगी की पुरसोज आवाज और बेहतरीन मौसीकी बेकरार दिलों को करार बख्शती है। मंसूर मलंगी ने अपनी काबिलियत की बिना पर मुल्क के कई नामवर फनकारों के साथ स्टेज शेयर किया और समा बांध दिया। उन्हें ये सलाहियत हासिल थी कि वो हर फनकार के साथ अपनी आवाज बआसानी मिला लेते थे। मंसूर मलंगी को गुलकारा अफशां के साथ गीत गाने का ज्यादा मौका मिला। दोनों ने कई एक मकबूल गीत सुनने वालों की नजर किए, जिनमें काबिल जिक्र रोमानवी गीत काला तिल माहिद गोरे मुख्ते सजदा था। इस गीत को मंसूर मलंगी ने अफशां के साथ और अकेले कई मकामात पर पेश किया और हर बार उन्हें बेपनाह तहसीन मिली। सुनने वालों की तरफ से सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत काला तिल माहिदा था, जो हर फंक्शन में मंसूर मलंगी की तरफ से सुनाया जाता था। मंसूर मलंगी को म्यूजिक इंडस्ट्री में मुमताज मकाम दिलवाने में अहम किरदार उनके करियर के पुरसोज गीत केड़ी गलती हुई है जालिम ने अदा किया। अपने महबूब से इसकी बेतनाई की वजह से मांगते हुए जिस तरह मुहिब अपने आप को सामने रखते हुए सवाल कर रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा दी जाती है। इस गीत को उनके बाद कई गुलकारों ने अपनी आवाज देने की कोशिश की, मगर वो दर्द और बेबसी मंसूर मलंगी के सिवा किसी और आवाज में महसूस न हो सकी। केड़ी गलती हुई है जालिम
हुसैनी केड़ी गलती हुई है जालिम। लोक दास्तानें पाकिस्तान के कल्चर का वो हिस्सा हैं जिसकी बुनियाद पर अदब और मौसीकी को तरतीब दिया गया है। साल हर साल से सीना बसीना मुंतकिल होने वाली इन दास्तानों को मुख्तलिफ तरीके से फिल्मों और ड्रामों की जीनत भी बनाया गया, जिससे लोगों को इन दास्तानों का बाकायदा इल्म हुआ। वारिस शाह ने हीर लिखकर हीर रांझा का किस्सा शायरी की सूरत में हर सू फैलाया। इसी तरह दीगर दास्तानों को भी गायकी की शक्ल में ढाला गया। मंसूर मलंगी ने अपने करियर में सराइकी शायरी पर मुश्तमिल गीत बलोचा जालिमा रिकॉर्ड करवाया था, जिसे उस वक्त बेहद सुना और पसंद किया गया। सस्सी पूनू की कहानी पर लिखे जाने वाली शायरी का एक एक लफ्ज दर्द से अटा हुआ दिखाई देता है। मर्द की जानिब से बेवफाई का रोग मिलने पर एक औरत के क्या जज्बात होते हैं, ये इस गीत में बड़ी बारीकी और हसास मंदी से उजागर किया गया है। इस गीत को भी मंसूर मलंगी के मकबूल गीतों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है और आज भी सुनने पर लुत्फ देता है। बलोचा जालिमा जादू की तोइयो दी काबू की तोइयो सया में तिखे दी काबू की तोइयो बलोचा जालिमा। मंसूर मलंगी ने अपनी लाजवाल गायकी की बुनियाद पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू जगाया और सराइकी जबान को उर्दू और पंजाबी की तरह मकबूल जबानों में शामिल करने का नाकाबिले फरामोश कारनामा सरअंजाम दिया। बिलाशुबा मंसूर मलंगी समेत दीगर सराइकी गुलकार इस बात पर तहसीन के काबिल हैं कि उन्होंने अपनी गुलकारी के बलबूते पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी की जबान को इस तरह से पूरे पाकिस्तान में आम किया और इससे वाकफियत दिलवाई। मंसूर मलंगी ने बुनियादी तौर पर 2 एल्बम्स रिलीज किए जिसमें उर्दू, पंजाबी और सराइकी जबानों में गाए जाने वाले गीत शामिल थे। मंसूर मलंगी को शानदार गुलकारी के साथ साथ सराइकी जबान की तरवीज में अहम किरदार अदा करने के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ उन्हें PTV और मुल्की सतह पर होने वाले अवार्ड्स भी मिले जो उनकी बेमिसाल खिदमात का एतराफ था। मंसूर मलंगी की जाती जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने 3 शादियां की थीं। उनके कुल बच्चों की तादाद 19 थी, जिसमें 11 बेटे और 8 बेटियां शामिल थीं। मंसूर मलंगी की जिंदगी के आखिरी अयाम अपने आबाई इलाके गढ़ मोड़ में गुजरे। उन्हें बीमारियों ने घेरा था, जिसकी वजह से उनकी फनी और जाती जिंदगी घर तक महदूद होकर रह गई थी। मंसूर मलंगी गुलकार होने के साथ साथ उस्ताद भी थे और बच्चों को गाना सिखाते थे। उनके एक शागिर्द वासिफ के मुताबिक 10 दिसंबर 2014 की शाम उनका घर में ब्लड प्रेशर इंतहा को पहुंच गया, जिस पर उन्हें फौरन करीबी क्लिनिक ले जाया गया, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो इस कदर शदीद था कि उनकी मौत का बायस बन गया। और यूं मंसूर मलंगी 66 बरस की उम्र में हमसे जुदा हो गए। गढ़मोड़ के मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों से सुपुर्द खाक किया गया और इस तरह फोक गुलकारी का एक अजीम बाब तमाम हुआ। मंसूर मलंगी ने पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ तमाम बड़ी जबानों की भी खिदमत की है और इसे पूरी तरह से प्रमोट करने में अपना किरदार अदा किया है। वो एक सच्चे पाकिस्तानी थे जो सिर्फ अपने मुल्क और लोगों का सोचते थे और इनके लिए काम करते थे। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को हमेशा इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मंसूर मलंगी के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।